एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लिफ्ट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखें, दैट मीन हम p बाय q की फॉर्म में कैसे लिखें। तो उसको समझने के लिए एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं। पेज नंबर 11, एग्जांपल नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3। आपके पास एग्जांपल 6 गिवन है। शो दैट 3.142678 142678 इज अ रैशनल नंबर। आपको इसे रैशनल नंबर शो करना है। देखो ये तो डेसिमल फॉर्म है, तो आपको वैसे क्लियरली पता चल ही गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है वो क्या होते हैं, रैशनल ही होते हैं। बट हमने रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन भी की थी, कोई भी नंबर जिसे आप p बाय q के फॉर्म में लिख सको उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल। तो जस्ट डेसिमल रिमूव कीजिए। आपके पास कौन सी फॉर्म क्रिएट हो चुकी है, p बाय q। तो ये आपके पास क्या शो हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब ये तो आपके पास क्या था, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। लेकिन आपके पास, आपको पता है रैशनल नंबर की एक कैटेगरी और है। उसको समझने के लिए हम करते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में आपको क्या कह रखा है, शो दैट 0.3333 डैश 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 is a rational number and it can be expressed in the form of p by q. That means this is a form of repeating decimal expression. तो इसे कैसे करें, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या लेट किया, फर्स्ट इसे x। अब क्या कर दो बेटा, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक पोजीशन क्या हो जाएगा, शिफ्ट। रीजनिंग समझते हैं क्यों हुआ एक पोजीशन शिफ्ट। जैसे मान लो आपके पास 3.778 होता, मान लो। अब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल ये ना 1 2 3, 0 से 0 कैंसिल, तो आप इसे क्या लिखते, 37.780 लिखते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है बेटा, बट ये रिपीटेड था तो इसलिए हमने डायरेक्ट किया, ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया। हमने डायरेक्ट किया कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10 से तो डेसिमल एक पोजीशन शिफ्ट, यानी कि पॉइंट से 3 से जस्ट पहले था, 3 के बाद में चला गया। अब इसके बाद बेटा जो रिपीटिंग काइंड ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन है, इसमें आप चेक करेंगे क्या डेसिमल के बाद के डिजिट्स दोनों में सेम है। यहाँ डेसिमल के बाद देखना 333333333। अब याद रखना मैंने बोला है क्योंकि रिपीटिंग है तो आपको सिर्फ डिजिट्स देखने हैं, काउंट नहीं करना। मैं बोल रही हूँ 333, यहाँ 3 लिखे होते या 4 टाइम लिखे होते, 5 टाइम लिखे होते, 6 टाइम, ये मैटर नहीं करेगा। ये मैटर करेगा कि क्या ये डिजिट सेम है। तो हमने देखा ये तो सेम है। जैसे ही सेम बने, हमने देखा फर्स्ट और सेकंड में डेसिमल के बाद के डिजिट्स क्या है, सेम। तो सॉल्व करने के लिए सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे, माइनस। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस हो जाएगा, राइट साइड में से राइट। तो 3.3333 डैश 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 माइनस 0.3333। 3 में से इसे माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, जस्ट 3। 10x माइनस 9x, सॉरी 10x माइनस 1x 9। अब यहाँ एक बार डेसिमल को हम देख लेते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 0.33333, 3 माइनस 3 0 0 0 0, 3.000 तो होता ही क्या है, 3। तो इसलिए हमने इसका आंसर सिर्फ क्या लिखा है, 3। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, 3/9। दैट मीन जो हमने डेसिमल एक्सप्रेशन दिया था 0.333, ये 1 को 3 से डिवाइड करके मिलेगा और आपको मिलेगी इसकी p बाय q फॉर्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल 8 देखिए क्या कहा हुआ है एग्जाम्पल 8 में। शो दैट अगेन 1.272727 डैश 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 इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगेन इसे क्या लेट कर लेंगे, x।
फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, 7 2 7 2 7 2 सो ऑन। अब चेक करो बेटा, क्या डेसिमल के बाद के डिजिट्स दोनों एक्सप्रेशन में सेम है? यहाँ देखो 2 7 2 7 2 7, यहाँ क्या है 7 2 7 2 7 2, सेम नहीं है। तो अब इसे सेम कैसे बनाएं? एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैंने अगेन इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या बन जाएगा 100x। अब चेक करो किन दो एक्सप्रेशंस में डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है। यहाँ देखा 2 7 2 7 2 7, यहाँ देखा डेसिमल के बाद 7 2 7 2 7 2, यहाँ देखा डेसिमल के बाद 2 7 2 7 2 7। दैट मीन फर्स्ट और थर्ड एक्सप्रेशन में डेसिमल के बाद के डिजिट्स क्या है? सेम है। तो आप थर्ड में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। राइट साइड में से राइट साइड 100x माइनस 1x, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड 127.272727 माइनस सॉरी डैश 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 माइनस 1.2727 डैश 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 127 माइनस 1 126 आ जाएगा। और बाकी सारे तो बेटा 272727 272727 क्या क्रिएट हो जाएंगे? 0 99x। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 126 बाय में 99, कैंसल आउट कर लीजिए, 3 4 दा 3 3 दा, और यहाँ क्या आया 33। तो आपका आंसर क्या होगा? 43 बाय में 33। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल नंबर 9। तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ एक्चुअल मैं क्या कर रही हूँ कि जिन एक्सप्रेशन में डेसिमल के बाद के डिजिट सेम बन रहे हैं उन्हीं एक्सप्रेशंस को क्या कर रही हूँ मैं? सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। हमने देखा था यहाँ 2 7 2 7, यहाँ 7 2 7 2, यहाँ 2 7 2 7 सेम बन रहे थे, तो हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 9। अगेन एक्सप्रेशन है 0.235 बार सिर्फ 35 पर है। दैट मीन्स इसमें से सिर्फ 35 35 35 क्या हो रहा है बेटा? रिपीट। लेट क्या करेंगे इसे? x। फिर वही नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई 2.353535 डैश डैश डैश। इसे फर्स्ट कहेंगे, इसे क्या कह देंगे हम? सेकंड। अब बेटा चेक करो फिर से, पॉइंट के बाद है 235, जबकि यहाँ तो था 3535। दैट मीन अभी सेम नहीं बने हैं। अब आप क्या करेंगे? एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही मैंने एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 से आगे डिजिट चला गया, डेसिमल चला गया, 53 53 53 डैश डैश डैश, और यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100x। अब फिर चेक करो बेटा किन एक्सप्रेशन में सेम है। यहाँ था 0.235, यहाँ था 0.3535, यहाँ क्या था 23.5353, किसी भी एक में सेम नहीं है। अगेन एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, डैश डैश डैश, और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई 1000x। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? 4। अब चेक करो किस किस में सेम है। फर्स्ट में था 0.235, यहाँ क्या था 0.3535, यहाँ था 0.5353, यहाँ क्या है 0.3535। तो आपने ऑब्जर्व किया सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन में डेसिमल के बाद का डिजिट जो था 3535 ये रिपीट कर रहा था। तो आप फोर्थ इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे? माइनस। राइट साइड में से राइट साइड, दैट मीन 1000x माइनस 10x। लेफ्ट में से लेफ्ट 235.3535 डैश 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 माइनस 2.3535 डैश डैश डैश। एग्जैक्टली 235 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि क्या बचेगा? 233, और 0.3535 ये तो क्या क्रिएट कर देंगे? 0 990x। तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 233 डिवाइडेड बाय 990। होपिंग आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा
कि जितने भी हमारे पास रिपीटिंग काइंड ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन है उसमें मैं बार बार एक ही स्टेप फॉलो कर रही हूँ। आपने हर बार 10 से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि डेसिमल के बाद के डिजिट्स दोनों में सेम है। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर सेम नहीं है तो फर्दर एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर चेक करेंगे क्या किसी में डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है। अगर नहीं सेम है तो लीव इट, सॉरी, अगर आपके पास सेम है तो आप क्या कर देंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 10। अभी आपने क्वेश्चन किया डेसिमल को रैशनल एक्सप्रेशन में क्या करना है, चेंज करना है। अब आपके पास एग्जाम्पल 10 क्या है, फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच का इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर जो कि आपके पास किसी डिवीजन के बाद जब हम डेसिमल फॉर्म में देखते हैं तो वो नंबर्स ना ही रिपीट करते हैं ना ही क्या करते हैं, टर्मिनेट। लेकिन आपको यही नहीं पता कि 1/7 एक्चुअली है क्या या 2/7 एक्चुअली है क्या। तो पहले आप क्या करेंगे, 1 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड। सिमिलरली 2 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड, और फाइंड करेंगे एक्चुअली ये दोनों डेसिमल में कैसे दिखते हैं। तो जब हमने रफ पार्ट में 1 को 7 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 0.142857 बार, और जब मैंने 2 को 7 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया 0.2857। बेटा सिंपली डिवीजन ही होगा, जैसे 2 को 7 से कर रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 0.72 द 14, 6 0, 7 8 द 56। सिंपली नॉर्मल जो आपका डिवीजन था 7 5 द 35। सो आप ऐसे ही डिवाइड 7 7 द 49। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप ये करेंगे। अब हम ये सोच रहे हैं मुझे तो इर्रेशनल नंबर फाइंड करना था, ये इर्रेशनल करना है, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअल 1/7 और 2/7 नंबर क्या है तो मैं इनके बीच के डेसिमल लोकेशन पे कैसे आऊं। तो इसलिए पहले मैंने क्या किया, इसे डेसिमल फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट। अब देखो ये नंबर एक्चुअली इसका थोड़ा सा पार्ट देखना, 1/4 था और ये कितना था 0.28, और 1/4 देख लो, मुझे 1/4 से आगे जाना है और 0.285 से क्या रहना है, पीछे, और इर्रेशनल भी हो तो कैसे लिखेंगे, बहुत इजी मेथड। 1/4 तो लिख दो, एक बार सिंगल जीरो डाल देना, 1/4 डबल जीरो डाल देना, 1/4 ट्रिपल जीरो डाल देना, 1/4 टेट्रा जीरो डाल देना। ये एक डेसिमल है, ये रिपीटेड नहीं होगा, इसमें डिजिट्स दिख रहे हैं कि जीरो है फिर, लेकिन देखो कोई पैटर्न ऐसा तो नहीं जिसमें बार डाल सकूं। देखो 1/4 है, 1/4 के बाद डबल जीरो, पैटर्न नहीं है। एक हुआ, मैं कहती हूँ एक और लिखना होता तो क्या करती, 1/4 0, 1/4 डबल जीरो, 1/4 ट्रिपल जीरो, 1/4 टेट्रा जीरो एंड सो ऑन। अगर मैं कहती एक और लिखो 1/4 1/4 डबल जीरो, 1/4 ट्रिपल जीरो, 1/4 टेट्रा जीरो, सो ऑन। ये वाली टर्म्स इसी पैटर्न पे क्या होती रहती, रिपीट होती रहती। तो आपको मिल गए 1/7 और 2/7 के बिटवीन 3 इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट क्या कह रखी है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। 36/100, 0.36, ये तो टर्मिनेट हो गया ना, और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो बताओ ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग एंड क्या है, नॉन रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल। बस आपने क्या लिख दिया, रैशनल। सिमिलरली सेकंड पार्ट बेटा, 1/11 डिवाइड नहीं हो रहा था, 1 को 11 से किया, 0.0 नहीं हुआ, फिर से 0, 11 9 दा क्या आ जाएगा 99, फिर क्या बचा 1। अगेन यही पैटर्न चलता रहेगा, 0 9 0 9। तो हमने कहा 1/11 क्या बन गया है, 0.090909। ये तो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या है, रिपीटिंग।
जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? रैशनल नंबर्स। तो दैट मीन 1/11 भी क्या था आपके पास? रैशनल नंबर। इस तरह से आप फर्स्ट 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जितने भी पार्ट हैं आप जस्ट डिवाइड करेंगे, नॉर्मल डिवीजन करेंगे और डिवीजन करने के बाद आपने यही चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वही सिर्फ क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। तो 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या कह रखा है? यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू क्या है? 0.142857 बार। फर्दर क्या है? कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। 1/7 की गिवन है और आपसे कहा है कि 2/7, 3/7 एंड सो ऑन 6/7 की वैल्यू फाइंड करो बट विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। तो कैसे करें? सबसे पहले 2/7, 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 1/7, 2 एज इट इज। 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन आपके पास है ऑलरेडी, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। 2 7 दा 14, 1 2 5 दा 10, 1 11, 1 2 8 दा 16, 1 17 दा 7, 1 2 दा 4, 1 5, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2 और अगेन इस पे क्या आ जाएगा? बार। इस तरह से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? 2/7। अगेन अगर मैं कहूँ 3/7 करना हो तो क्या लिखेंगे बेटा? इसे 3 इंटू 1/7, 3 एज इट इज। 1/7 की वैल्यू ये रही 0.142857 पे बार। सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे ही 4/7 अगर होता तो क्या करते? 4 इंटू 1/7, 5/7, 5 इंटू 1/7। ईच टाइम आप मल्टीप्लाई कीजिए जैसे मैंने 2/7 को किया है, ऐसे ही आपके पास सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है इस टाइप के हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 0.6 बार। इसे आपको डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। बार का मीनिंग क्या है? सॉरी, आपको इसको p/q के फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट। फर्स्ट स्टेप इसे x, बिल्कुल एग्जांपल वाले स्टेप। आप इसे 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। डेसिमल जो है 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? शिफ्ट। ये क्या बन जाएगी? सेकंड। जैसे ही मैंने किया था फर्स्ट और सेकंड में, डेसिमल के बाद के डिजिट दोनों में क्या थे? सेम। 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6। तो आप क्या करेंगे? सेम बनने के बाद सेम वही लॉजिक। सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे? माइनस। तो क्या बन जाएगा? 10x माइनस 1x और यहाँ क्या आ जाएगा? 6.6666 डैश डैश माइनस 0.66 डैश डैश। जैसे ही माइनस करेंगे 6, 10x माइनस 1x 9x, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6/9। तो आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, मैक्सिमम टाइम ये रिपीटेड होता है। सेकेंड पार्ट जो है एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। इजी है, कुछ ऐसा नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटिंग काइंड ऑफ है। 0.47 बार। क्या बताया था? बार सिर्फ 7 पे है। कॉमन मिस्टेक एग्जाम में बच्चे, कई बार एग्जाम में प्रिंटिंग ऐसी हो जाती है तो काफी स्टूडेंट इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं और इसे ले लेते हैं 4 पे भी बार है। तो प्लीज इसे एग्जाम में क्लैरिफाई जरूर कीजिए टीचर से कि बार कहाँ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार पे ही डिपेंडेंट है। तो क्या करेंगे? 7 पे था तो दैट मीन जस्ट 7 इज रिपीटिंग। इसे हमने क्या कह दिया? फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करते ही बेटा क्या हो जाएगा? 4.7777। अब क्या कहा था? डेसिमल के बाद के डिजिट देख लो, क्या सेम है? सेम नहीं है। ये क्वेश्चन बाय द वे सेम चेक करे बिना भी हो सकता है इस वाले पार्ट में, लेकिन वो हर जगह अप्लाइड नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कहूंगी एक ही थ्योरी अप्लाई करो। सिर्फ यही देखो क्या डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है? यस, मैंने देखा यहाँ पे तो पॉइंट डेसिमल के बाद 477 था, जबकि यहाँ क्या है? 777। तो हमने क्या किया? एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही अब की बार हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक पोजीशन और शिफ्ट और यहाँ क्या आ जाएगा? 100x।
किन दोनों में सेम है, थर्ड और सेकंड में, इसलिए मैंने थर्ड में से सेकंड क्या कर दी, माइनस, क्या बन जाएगा 47.777 डैश 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 माइनस 4.777 डैश डैश डैश, यहाँ क्या हो जाएगा 100x माइनस क्या आएगा 10x विच इज 90x, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 43, तो x का आंसर क्या आएगा 43 बाय में 90। थर्ड पार्ट बेटा डू योरसेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन कॉपी यही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द 1/17। सिर्फ हिंट आउट कर रही हूँ, 1 को 17 से डिवाइड करना है, बहुत लॉन्ग डिवीजन है, अबाउट 16 to 17 डिजिट रिपीट करेंगे इसमें। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, सॉरी ये क्या है रिपीटिंग बनेगा, तो डैट मीन ये रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा। आप एक बार इसे ध्यान से कीजिएगा, बहुत लॉन्ग डिवीजन है ये क्वेश्चन, सिंपली डिवाइड का क्वेश्चन है, लेकिन ओवर लेंथ है ये, तो हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, ओवर लॉन्ग होगा, 16 डिजिट्स तक जाएगा डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सेवंथ क्वेश्चन विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-repeating। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और क्या हो नॉन रिपीटिंग भी हो, ऐसे कुछ लिखना। और कुछ नहीं बताया क्या अरेंज करो, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया बेटा 0.12। मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, एक बार 0 1 2, एक बार 00 1 2, एक बार क्या ले लेंगे 000। तो ये इररेशनल नंबर लिखने का एक बहुत अच्छा लॉजिक है, इसमें आप पे बर्डन नहीं होता, फ्री हैंड आप क्या लिख सकते हो कोई भी इररेशनल नंबर। अब यहाँ क्या करते हैं 3 लिखने हैं, तो एक बार और क्या ले लो 0.130 1300 13 13 टेट्रा 0। सिमिलरली 0.140 1400 14 000 14 टेट्रा 0। यही वाला पैटर्न आपके पास इररेशनल नंबर के लिए रिपीट होता रहेगा। अच्छा एक बात देखो, नॉन रिपीटिंग और नॉन रैकरिंग, रैकरिंग वर्ड रिपीटिंग का सिनोनिम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि रिपीटिंग लिखा है या रैकरिंग, दोनों का बिल्कुल क्या है सेम मीनिंग। रैकरिंग और रिपीटिंग दोनों का मीनिंग ही क्या है रिपीट करना। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इररेशनल नंबर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमें 2 फ्रैक्शनल पार्ट दिखे आपको, यानी कि p/q फॉर्म है, और आपको इसके बीच के इररेशनल नंबर चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसे लॉन्ग डिवीजन करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5/7 डिवाइड कीजिए, 0 7 7 था 49 10 7 1 था 7 30 7 4 था 28। मुझे आइडिया हो चुका है कि ये अबाउट क्या है 0.7142 डैश, मुझे सिर्फ आइडिया लेना था कि ये क्या है। सिमिलरली 9 को हमने किससे डिवाइड किया 11 से, 0.11 8 था 88 20 11 1 था 11 90। मुझे ये भी आइडिया हो गया 0.8181 और क्या है 81। अब बताना बेटा इन दोनों के बीच के इररेशनल नंबर लिखने हैं, 0.714 से आगे जाना है, 0.818 से पीछे रहना, तो क्या नंबर्स होंगे 3 irrational numbers are क्या हो जाएंगे between 5/7 and 9/11 are। 0.714 से आगे जाओ, 0.72 ले लिया मैंने बेटा, और एक के रेंज क्या ले ली 0.73, एक रेंज क्या ले ली मैंने 0.74। अब लिखो वही पैटर्न 0 7200 7200 72 टेट्रा 0 730 7300 73000 73 टेट्रा 0 and so on। Similarly 740 7400 74000 74 टेट्रा 0। इस तरह से आप अनलिमिटेड इररेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, बट हमें 3 लिखने थे तो हमने 3 लिखे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन।
9th क्वेश्चन में क्या कहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल। 23 का रूट आपको पता है 23 इज अ प्राइम नंबर, और हमने कहा था प्राइम नंबर के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं। तो रूट ऑफ क्या है, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, तो आपको देखते ही पता चल गया इररेशनल नंबर। अब देना चाहो तो रीजनिंग दे सकते हो, क्या क्या दोगे, प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इररेशनल। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, अंडर द रूट 2 to 5 आपको सबको स्क्वायर रूट इवेल्युएट करना आता है। 15 इज अ नेचुरल नंबर, आपको पता है ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। थर्ड पार्ट 0.3796 यू कैन सी दैट टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड क्या है, नॉन रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट 7.478 डैश 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 क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हुआ बट क्या है, रिपीटिंग है। जो टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होते हैं तो वो क्या होते हैं, रैशनल। मैंने आपको बताया था इररेशनल के लिए जस्ट एक ही बात रिप्रेजेंट करना कि जो दोनों के साथ नो नो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वही क्या होते हैं आपके पास इररेशनल नंबर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट 1.10100 आपको पता चल चुका है, ये पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई दिस इज एन irrational number. That is the end of the lecture. Thanks for watching the video. For more videos please don't forget to like, subscribe and share my channel. Bye bye.